नमस्कार एंड जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीसीएस क्लासेस। वेल स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है आपके एग्जाम्स में अब अप्रोक्सीमेटली 10 डेज का ही टाइम है। ओके, तो बेटा आपके लिए ना मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आया हूँ जिनमें से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं और डेफिनेटली वहां से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। ठीक है बच्चे? ओके, तो वो चैप्टर वाइज टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी बात, जो टॉपिक्स आपके रिलेटेड हैं उनको पढ़ने में अपना वक्त जाया ना करें, अपना टाइम वेस्ट ना करें। ओके, ठीक है बच्चे? और वीडियोस देखने में भी अपना टाइम ज्यादा वेस्ट ना करें, बिकॉज ये टाइम आपका वीडियोस देखने का नहीं है और एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ने का भी नहीं है। आपने जो चैप्टर आपको दे रखे हैं उनके जो टॉपिक्स आपके एग्जाम में आने हैं, ठीक है, उनको प्रॉपर तरीके से आप रिवाइज कीजिए, बेसिक कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कीजिए। ठीक है, डेफिनेटली आपका 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स डेफिनेटली आएंगे। ठीक है, अगर आप प्रॉपर तरीके से रिवीजन करेंगे, स्पेशली फ्रॉम द एनसीईआरटी और फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ओके, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको चैप्टर वाइज बता देता हूं जिसमें आपको स्पेशली मोस्टली आपने फोकस करना है। वो क्या क्या है देखिए। पहले हम बात करते हैं बच्चे चैप्टर नंबर 1 की, रियल नंबर्स। देखिए, रियल नंबर्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है, आपने देखा होगा, इसमें आपने देखा होगा प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके आ जाते हैं और स्पेशली आते हैं आपके एलसीएम और एचसीएफ पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके ज्यादातर आते हैं, है ना। ये जो फॉर्मूला है आपको, जैसे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये टॉपिक आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। कैसे? देखो, कभी आपको एलसीएम गिवन होगा और दो नंबर्स गिवन होंगे, एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, या फिर एक नंबर आपको गिवन होगा और दोनों का एलसीएम हमें और एचसीएफ में गिवन होगा, तो बोलेंगे भाई सेकंड नंबर निकालो। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, क्वेश्चंस किस टाइप के बन सकते हैं जो सैंपल पेपर में आपके गिवन है, वो इस तरीके के। ओके, सेकंड पॉइंट, सेकंड आपका क्वेश्चन बनता है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पे बेस्ड। किस पे? टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग पे बेस्ड। अब यहां से क्वेश्चन कैसा बनता है, देखो बेटा, आपको पता है टर्मिनेटिंग कब होंगे रैशनल नंबर्स? जब उनके डिनोमिनेटर में 2 और 5 का मल्टीपल्स हो। ठीक है, जब उसके डिनोमिनेटर में क्या हो, 2 और 5 के मल्टीपल्स होंगे, तो वो क्या होता है, आपका डेसिमल टर्मिनेटिंग होता है। ठीक है, ये आपको पता है, कंडीशंस आपको रिक्वायरमेंट पता है। ठीक है, और यहां से क्वेश्चंस क्या क्या बन सकते हैं वो इस तरीके से बन सकते हैं आपके क्वेश्चंस। देखिए, दीज आर सम क्वेश्चंस जो कि मैंने आपके सैंपल पेपर से लिए हुए स्टैंडर्ड बेसिक के, एक बार चेक कर लीजिए किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। थर्ड आपका बच्चे आपका टॉपिक आता है, वो भी आता है रैशनल और इरेशनल नंबर। हाँ, पूछ सकते हैं कि बताइए कि गिवन नंबर आपका रैशनल है या इरेशनल है। ठीक है बच्चे, तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 के कुछ टॉपिक्स जो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो आप इन टॉपिक्स पे बेसिकली ध्यान रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चे चैप्टर नंबर 2 की, पॉलिनोमियल्स। देखिए, पॉलिनोमियल्स की अगर हम बात करें तो पॉलिनोमियल्स में चांसेस है केस स्टडी क्वेश्चन आने के। ठीक है, यहां से एक केस स्टडी क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, 90% चांसेस है कि यहां से केस स्टडी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, दूसरी बात आपको यह पता होना चाहिए बेटा कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल कैसे फॉर्म किया जाता है। अगर आपको 2 zeros गिवन है तो हाउ कैन वी फॉर्म द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल। सेकंड टाइप का क्वेश्चन क्या बनता है बेटा कि आपको एक जीरो दे देते हैं, है ना, और उसके बेसिस पे बोलते हैं कि बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, पी या ए, जो भी आपका, है ना, वहां पर कांस्टेंट होगा। ठीक है, उसके वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे। या फिर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार कि भाई एक जीरो दे देंगे, बोलेंगे भैया सेकंड जीरो निकालिए। ठीक है, तो ये आपको आने चाहिए सॉल्व करना। अच्छा, दूसरी बात आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वाड्रिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। पैराबोला शेप में होता है, आपको पता है ना। और एक और चीज ये भी पता होनी चाहिए कि वो डाउनवर्ड पैराबोला कब होगा और अपवर्ड पैराबोला कब होगा। तो उसके लिए आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि कोफिशिएंट जो होता है एक्स स्क्वायर का, अगर वो नेगेटिव है तो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा, अगर वो पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला बनेगा। ठीक है, इसके बारे में डिटेल डिस्कशन अगर आपको चाहिए तो मैं एक आपके लिए शॉर्ट वीडियोस बना सकता हूं इस पे बेस्ड, इन टॉपिक्स पे बेस्ड। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। अच्छा, और तीसरा आपको अगला जो टॉपिक आपका है इंपॉर्टेंट, वो है जीरोस का रिलेशनशिप विद द कोफिशिएंट। यहां से क्वेश्चन बन के आ सकता है। ठीक है, आपको दे सकता है कि भाई सम ऑफ जीरोस ये हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये हैं, बताइए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यहां से कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं चैप्टर नंबर 2 से।
आई होप कि आपको बात समझ में आ रही है। ठीक है बच्चे, क्लियर है? दैट्स इट। अब बात करते हैं बच्चे चैप्टर नंबर 3 की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब देखो बेटा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले बेटा आपको वर्ड प्रॉब्लम्स जो गिवन होती है ना, उसकी इक्वेशंस को फॉर्म करना आपको आना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो इक्वेशंस गिवन होंगी, पेयर ऑफ इक्वेशंस, उसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए। और आपको पता है वैसे भी कि यहां पर दो मेथड इंपॉर्टेंट है, एक तो एलिमिनेशन मेथड और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, ओके, तो उसमें ज्यादा आपने टाइम वेस्ट करना भी नहीं है, ठीक, ओके। तो बेस्ट मेथड जो रहेगा वो एलिमिनेशन रहेगा। एलिमिनेशन से आप जो इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट आता है वो ये आता है बेटा कि आपको कुछ कंडीशंस दी जाती है। कैसी कंडीशन? देखो, बोल देगा भाई हमें दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इसके इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशंस है, तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी। यूनिक सॉल्यूशन है तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। या फिर कह सकते हैं नो सॉल्यूशंस है तो बताइए के की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इन चीजों पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, और क्वेश्चंस किस टाइप के बनेंगे वो भी मैं आपको साथ साथ शो करता जा रहा हूं, ठीक है। ओके बच्चे, ठीक है, ओके दैन। तो अब इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस आपने करना है और एनालाइज करना है, प्रॉपर तरीके से रिवीजन करने हैं आपने, ठीक है। पहले एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस कर लीजिए प्रॉपर तरीके से, फिर जो है प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस होंगे वो आप एनालाइज कर लेंगे आसानी से, ठीक है बच्चे, ओके दैन। अब बच्चे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, दैट इज ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स की बात करते हैं। देखो बेटा, ट्राइंगल्स की अगर हम बात करें तो यहां से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं वो है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पे बेस्ड। किस पे बेस्ड? सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पे बेस्ड, ओके। सिमिलैरिटी क्राइटेरिया पे बेस्ड आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आपके जो इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है वो है आपकी, जो आपको पढ़ना है प्रॉपर तरीके से, जहां से डेफिनेटली क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे। वो क्या है आपकी? एक तो है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम और उसके कन्वर्स। दूसरी आपकी है थ्योरम नंबर 6.6, ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके एरिया का जो रेशियो होगा वो उनकी साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद 6.7 थ्योरम जो है वो भी आपको आनी चाहिए, ओके। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पाइथागोरस थ्योरम भी आपको आना चाहिए, ठीक है बेटा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर नंबर 6 के। बच्चे बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 के। चैप्टर नंबर 7 की अगर बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो यहां से देखने को आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। एक तो डिस्टेंस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। हाँ, आपने देखा भी होगा कि पूछ लेते हैं भाई ओरिजिन से एक पार्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे देंगे आपको, बोलेंगे इसका डिस्टेंस क्या होगा फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। या फिर बोल देंगे एक पॉइंट है, ये जो है दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे यानी इक्वी डिस्टेंस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ठीक है, ओके। सेकंड आपका है क्रॉस सेक्शन फॉर्मूला, सॉरी सेकंड आपका है सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला से क्वेश्चंस क्या बनते हैं बेटा? देखो, एक तो आ रहा है आजकल पैरेललोग्राम वाला, कि भाई दे देंगे एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, इसकी वर्टेक्सेस आपको दे देंगे और बोलेंगे फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, इस तरीके से आपको पूछा जाएगा। या फिर दूसरा ये आ सकता है मिड पॉइंट पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। और अगला जो टॉपिक आपका आता है इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए आपको, ठीक है। बोल दिए एक लाइन सेगमेंट है, इसको एक लाइन जो कट करती हुई जा रही है इतने रेशियोज में या जो भी कंडीशंस आपको गिवन होंगी, और बोलेंगे बताइए इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ठीक। नेक्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8। अब देखिए बेटा, इस चैप्टर में क्या होता है, क्वेश्चंस थोड़े से ट्रिकी बन करके आते हैं और बच्चों को बड़ी कंफ्यूजन होती है इन क्वेश्चंस में, तो इनके लिए बच्चे आपको ना क्या करना पड़ेगा, जो टॉपिक्स आपने पढ़ने हैं वो क्या क्या है। सबसे पहली बात, एक तो बेटा यहां पर आपका है सबसे पहली बात पाइथागोरस थ्योरम आपको आनी चाहिए, है ना, जो 8.1 आपने देखी होगी ना, वहां पर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज गिवन होते हैं, है ना, तो वो आपको पता होना चाहिए कि भाई साइन की वैल्यू, साइन को क्या लिखते हैं परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, कोस को क्या लिखते हैं, tan को क्या लिखते हैं किसी भी पार्टिकुलर एंगल का, तो वो चीजें आपको पता होनी चाहिए, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द साइड के साथ उनका रिलेशन। दूसरी बात, जो आपका टेबल गिवन है एंगल की, ये आपको टिप्स पे होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके, क्लियर बात है, अच्छा। और दूसरी जो आपकी कुछ आइडेंटिटीज हैं आपकी, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये जो आइडेंटिटी आपकी है, दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है, यहां से आपके जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है, यानी घुमा फिरा के आइडेंटिटीज का आपको यूज करना पड़ेगा।
ठीक है। करनी तो अब ऐसा आपको तीनों आइडेंटिटीज है, ये वाली भी करनी पड़ेगी आपको, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर थीटा वाली भी, और 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा वाली भी आपने थ्योरम आइडेंटिटीज करनी पड़ेगी। लेकिन जो ये वाली आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 वाली। क्लियर बेटे? अब बच्चे बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 12 की, एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। अच्छा बड़े, यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे? देखो आपको यहां पर क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए वो बताता हूं आपको। एक तो आपको सर्कल का एरिया पता होना चाहिए, स्क्वायर का एरिया निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है, और आपको क्वाड्रेंट्स का एरिया निकालना आपको आना चाहिए, सेमी सर्कल का एरिया आपको निकालना आना चाहिए, सेक्टर का एरिया, सेगमेंट का एरिया, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको एरियाज आपको आने चाहिए। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे शेडेड रीजन्स वाले क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, और पैरामीटर निकालने के लिए भी आपसे पूछ सकते हैं। तो यही है बच्चे, ये चैप्टर इतना ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, एक तरीके से कह सकते हैं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे, डायरेक्टली आप उनको सॉल्व करना होगा, ठीक है। ठीक है, देखिए कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिए हुए हैं सैम पेपर में, इस तरीके से आप देख लीजिए। ओके डन। अब बड़ा बात करते हैं द लास्ट चैप्टर, प्रोबेबिलिटी। कहने को इजी चैप्टर है लेकिन यहां से भी क्वेश्चंस बन सकते हैं थोड़े ट्रिकी टाइप के। अब क्या है, देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, देखो क्वेश्चंस बनेंगे आपके लेटर और अल्फाबेट पे बेस्ड, ठीक है। क्वेश्चन का टाइप ये हो सकता है, देखो ये कुछ क्वेश्चंस आपके हैं, ठीक है। दूसरा आपका आ सकता है बॉल्स पे बेस्ड क्वेश्चंस, डेक ऑफ कार्ड्स पे बेस्ड क्वेश्चंस, डाइस। हाँ डाइस पे आएंगे तो 2 डाइस को रोल करने के लिए बोला जाएगा, ठीक है, ओके। और कॉइन्स पेन्स पे आपको बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, यानी कि एक ही फॉर्मूला का आपका प्रोबेबिलिटी वाला वो आपको आना चाहिए, ठीक है बच्चे, क्लियर। तो बेटा ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर वाइज जो कि आपको प्रॉपर तरीके से ढंग से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने इसको टॉपिक्स को ढंग से पढ़ लिया तो गारंटेड है आपके 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है, ओके। कब आएंगे? जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है बच्चे। जैसे डियर सर कहते हैं ना, कॉन्सेप्ट इज पावर, तो वैसे ही बेटा क्या करना है, अपने कॉन्सेप्ट्स अपने क्लियर करने हैं, और जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपके डेफिनेटली जो है काफी अच्छा स्कोर आएगा, ठीक है बच्चे, ओके। अगर आपको चैप्टर वाइज वीडियोस चाहिए जल्द तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलेंगे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में, टिल दैट बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।